हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो के अंतर्गत क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी विषय का चौथा अध्याय लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं उनको हम लोग पेन डाउन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह एनसीईआरटी और एससीईआरटी शॉर्ट्स नोट्स आपके संघ लोक सेवा आयोग एवं पीसीएस, इसके अलावा बीपीएससी टीचर सभी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि आखिर लोकतंत्र है क्या, यानी कि डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन को ही लोकतंत्र कहते हैं। यह परिभाषा अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। बहुत भी ये है कि जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। यह परिभाषा 16वें राष्ट्रपति अमेरिका के थे, उन्हीं के द्वारा दिया गया है। अब हम इसमें समझेंगे कि हमारा लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। सबसे पहले हम इसमें जानना होगा कि लोकतांत्रिक सरकार में कौन कौन सी चीज़ आती है, या लोकतांत्रिक सरकार में जो है क्या विशेषता है इसके। तो लोकतांत्रिक सरकार में जो है सभी को वोट देने का अधिकार होता है, नागरिकों को समानता एवं न्याय मिलता है, धर्म, जाति, लिंग और पथ के आधार पर भेदभाव जो है नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है। चुनाव निश्चित अंतराल पर यानी कि 5 वर्षों के अंतराल पर जो है सरकार का चुनाव हो जाता है। सभी को समान शिक्षा मिलता है। अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं को फैलाने में जो है सभी की जो है भूमिका अदा करता है लोकतांत्रिक सरकार। इसके अलावा देखा जाए तो इसके तीन आधारभूत सिद्धांतों पर कार्य करता है। लोकतांत्रिक सरकार 3 आधारभूत सिद्धांतों पर कार्य करता है: लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय। यही जो है 3 इसके मुख्य तत्व हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसको हम लोग बारी बारी से जो है एक एक करके जो है पेन डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले है कि भागीदारी के तरीका। तो हम सरकार में जो है भागीदार किस प्रकार हो सकते हैं, तो सबसे पहला हमारा है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके, यानी कि वोट से अपना प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इसके अलावा सरकार के नीतियों और निर्णयों में भाग लेकर, सरकार के कार्यों की आलोचना करके भी हम लोग सरकार के भागीदार बन सकते हैं। पत्र लिखना, ज्ञापन देना, धरना, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान, कोर्ट केस, सत्याग्रह से, अखबार से और टीवी से यानी कि टेलीविज़न से भी हम लोग सरकार के क्या हो सकते हैं, भागीदार हो सकते हैं। तो इतने सारी तरीका है आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में दिया गया है। तो सरकार में भागीदार होने के लिए हमें जो है कौन कौन से वोट से अपना प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार है, सरकार के नीति एवं निर्णयों जो है भाग ले सकते हैं। तो ये सभी हो गया। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा है कि लोकतांत्रिक सरकार, इसमें सबसे बड़ी जनता सरकार बनाने से लेकर, लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, जनता सरकार बनाने से लेकर उनके कार्यों में समीक्षा में भाग लेता है। यानी जब तक वो रहेगा, कार्य करेगा, उनके समीक्षा में वो भागीदार होते हैं लोकतांत्रिक सरकार में जनता। आगे देखा जाए तो लोगों को भागीदार, जो लोकतांत्रिक सरकार है लोगों को भागीदार का मौका देती है, लेकिन सभी वर्गों को नहीं देती है। तो ये कथन चुनने वाला आइटम में सवाल आ जाएगा कि लोकतांत्रिक सरकार लोगों को भागीदार का मौका देती है लेकिन सभी वर्गों को नहीं देती है। कथन ए और कथन बी में जो है कौन इसका विवरण जो है सही स्पष्ट करता है। तो आपको लिए ये दोनों जो है लाइन याद आना चाहिए कि लोगों को भागीदार होने का मौका मिलता है लेकिन सभी वर्गों को जो है यह नहीं मिलता है लोकतांत्रिक सरकार में। अगला हमारा है कि आंदोलन के जरिए, आंदोलन से कौन कौन से लोग जो हैं सरकार के भागीदार बनते हैं, जैसे कि दलितों हो गया, आदिवासी हो गया, अल्पसंख्यकों हो गया, महिलाओं एवं अन्य लोगों की जो है भागीदारी आंदोलन के द्वारा होती है। अगला हमारा रहेगा विवादों का समाधान, यानी कि दूसरा हमारा मुख्य तत्व विवादों का समाधान। आखिर विवाद जो है, विवादों का समाधान जो भारतीय संविधान में बुनियादी नियम एवं कानून से किया जाता है। विवादों का समाधान जो होता है संविधान में बुनियादी नियम एवं कानून है, उन्हीं की सहायता से जो है विवादों का समाधान किया जाता है। अब विवाद उत्पन्न होने के कारण क्या हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो दूसरों के हितों का ख्याल ना रखना, इसके कारण जो है विवाद उत्पन्न होता है। आपसी समझ ना होना, इसके कारण भी विवाद होता है। किसी भी भाषा या क्षेत्र को नीचा दिखाना, जैसे बिहारी छात्रों को जो है कहीं कहीं पीटा जाता है, ठीक है, बिहारी कह के जो है आपको संबोधित किया जाता है। तो ये क्या है, उसके भाषा को जो है या क्षेत्र को हम लोग नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। सरकार के निर्णयों से
असहमत, सरकार जो है कोई योजना बना रही है जिससे हम असहमत हैं, तब हम वो भी हमारे सामने विवाद के सामने आ जाता है। धार्मिक जुलूस और उत्सव के कारण, जैसे मान लीजिए एक रास्ते से जो है एक कोई समुदाय का जो है, दूसरा जो है हमारा बी समुदाय है, और दोनों का जो है एक ही रास्ता से जो है जुलूस निकलने वाला है, तो इस बीच जो है जो टकराव होने वाला है उसको सरकार जो है उस विवाद को जो है कैसे जो है सुलझाएगी, इसलिए जो होता है। अगला हमारा है सरकार द्वारा उपज भूमि पर उद्योगपति स्थापित करने के निर्देश से जो है विवाद उत्पन्न होता है। तो इतने सारे कारण हैं, इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे बुक में है, नदियों के विवाद के, यानी कि नदियों के मार्ग से जो होता है, नदियों का जो पानी होता है, नदियों को पानी को लेकर भी विवाद होता है। जैसे कि कावेरी और कृष्णा कावेरी नदी है, ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच की दो आपका नदियां है। देखिए तमिलनाडु में जो है मेटूर बांध है जो नदी के नीचे है, और जो आपका कर्नाटक का जो बांध है आपका कृष्णा राजा सागर बांध, ये जो है नदी के ऊपर है। जब पानी आता है तो सबसे पहले ये भरता है, जब ये पानी छोड़ेगा तभी इसको पानी मिल पाता है। ठीक, तो इसीलिए दोनों में जो है हमेशा टकराव बना रहता है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये नदी के ऊपर है, ये नदी के नीचे है। मेटूर बांध जो है तमिलनाडु में नदी के नीचे है, यानी कि आपका कावेरी नदी के नीचे है, और कृष्णा राजा सागर बांध जो है नदी के ऊपर है। तो सबसे पहले ये वाला डैम भरता है, उसके बाद ही पानी छोड़ेगा तो ये डैम भरेगा, इसीलिए जो हमेशा इसमें विवाद बना रहता है। दूसरा हमारा है सतलज नदी। सतलज नदी हरियाणा और पंजाब के बीच की ये नदी है, इसके कारण भी बहुत सारा विवाद हुआ है। अगला हमारा है असमानता और अन्याय। ये देखिए असमानता समाज द्वारा उत्पन्न होती है, असमानता जो है समाज द्वारा उत्पन्न होती है। छुआछूत, लिंग भेद, आर्थिक अवसर, छुआछूत, लिंग भेद, आर्थिक अवसर, इसके अलावा और सारा है। तो इसमें समानता और हम लोग न्याय कैसे करेंगे, तो छुआछूत, शादी विवाह में विशेष वर्ग की अलग व्यवस्था की जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ लोगों को जो है हम लोग ज़मीन पर बैठा के खिला दिए और कुछ लोग एकदम सोफा सेट पर बैठे खिला रहे हैं, तो क्या हुआ, इसमें जो है भेदभाव किया जा रहा है। अब देखिए न्याय तो संभव है, लेकिन न्याय संभव है समानता से, यानी समानता तभी आएगा जब हम लोग उसमें सभी के साथ न्याय करेंगे। इसके अलावा है लिंग भेद, जैसे कि समाज में देखते हैं कि लड़कों को जो है अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन अब ऐसी परंपरा नहीं है। पहले जैसा था कि समाज में लड़कों को जो है अधिक महत्व दिया जाता था, समाज में लड़कियों को जो है कम महत्व दिया जाता था। जैसे कि समानता, जैसे कि मान लीजिए कि लड़का है तो लड़का जो है कम, लड़का बहुत पढ़ाई करेगा और जो है लड़की को जो है कम पढ़ाना है, तो जो है लड़की को समाज में बहुत कम महत्व दिया जाता था लड़का की तुलना में। तो इसमें देखिए आर्थिक अवसर की समानता के लिए पैतृक धन की संपत्ति में जो है समान बंटवारा कर दिया गया। ये किसके तहत किया गया है, न्याय के तहत किया गया है। जो भी हमारे, जैसे मान लीजिए कि पिता की संपत्ति है, उसके 4 बीघा ज़मीन है, ठीक, और उसके 4 बेटा बेटियां हैं, तो सबको जो है 1-1 बीघा मिलेगा, यानी कि समान जो है संपत्ति का वितरण किया जाएगा। अब देखिए आप देखते होंगे कि कॉलेजों में लड़कियों का फीस जो है थोड़े कम लगते हैं लड़के की तुलना में, तो ये क्या है, उसके लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। छात्रवृत्ति योजना की आरंभ किया गया। बिहार में भी बहुत सारा छात्रवृत्ति योजना चलता है। जब मान लीजिए शुरू से जब लड़कियां पढ़ रही है तो उसको ग्रेजुएशन होने तक जो है बहुत सारे राशि दिया जाता है, लगभग 90,000 के आसपास की राशि जो है उसे प्रोवाइड किया जाता है। अगला हमारा है कि लोकतांत्रिक सरकार लोक कल्याण की भावना पर आधारित होती है, जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय एवं बंधुत्व का जो है पासरे का जो है कटिबद्ध है। तो जो लोकतांत्रिक सरकार होता है ये जो है लोक कल्याण की भावना पर आधारित होती है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व पर ये जो है आधारित होती है। अगला हमारा है दक्षिण अफ्रीका। इसमें आपका फर्स्ट जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है उसी में जो है इस कहानी को दिया गया है दक्षिण अफ्रीका के बारे में। दक्षिण अफ्रीका, जैसे कि मान लीजिए हम इसको यहाँ पे बनाते हैं, ये वाला क्षेत्र आपका ये पूरा, तो जो यहाँ वाला जो क्षेत्र है, ठीक, यहाँ पे जो है यही है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में अनेक प्रजातियाँ जो है आपको देखने को मिलता है। जैसे कि इसमें श्वेत लोग रहते हैं, अश्वेत लोग रहते हैं, सांवले लोग रहते हैं। सांवले मतलब कि जो भारत जैसे जो लोग हैं वो भी यहाँ पे अस्थायी रूप से रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव शुरू हुआ। त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव शुरू हुआ। भेदभाव कैसे हुआ, तो श्वेत वर्ग के लोगों को जो है वोट देने का अधिकार था। इनकी भाषा जो है अफ्रीकन्स थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन इनके पास थी। सुविधा युक्त इनके पास गाड़ियाँ थी। वही बात कर लेते हैं अश्वेत लोग के पास, तो अश्वेत और श्वेत भारतीय को एक दूसरे से जो है संबंध बनाने की इजाज़त नहीं था। अस्पताल, बस स्टैंड
ये सभी अलग अलग व्यवस्था थी। या यहाँ तक कि जो गाड़ियों की सुविधा थी वो जो है बेहतर नहीं थी, वोट देने का इन्हें अधिकार नहीं था। तो ये जो है मतलब कि अपने आप को ऊंच रखते थे, जाति के आधार पर इनको जो है नीच रखते थे। तो ये हो गया त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव। इसमें देखिए इसका जो है सामना किया है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने जो इसका जो सामना किया है, इनकी जन्म जो है 1918 में होती है और इनकी मृत्यु जो है 2013 में, यानी कि 95 वर्ष की उम्र में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। अफ्रीका के राष्ट्रीय कांग्रेस नेता ये रह चुके हैं। रंग भेद के खिलाफ जो है उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया। परिणाम स्वरूप 1994 में सफलता मिली और हमारा जो दक्षिण अफ्रीका देश है वो लोकतांत्रिक देश बना। इसी आधार पर दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति ये रह चुके हैं। इन्हीं के जन्म दिवस यानी कि 18 जुलाई को 1918 में इनकी जन्म हुआ था, इसीलिए 18 जुलाई को जो है मंडेला दिवस हम लोग मनाते हैं। 18 जुलाई को मंडेला दिवस मनाया जाता है। इन्हें कौन कौन से जो है पुरस्कार मिल चुका है, भारत रत्न, गांधी शांति पुरस्कार, स्वतंत्रता का राष्ट्रीय पदक, विश्व नागरिक पुरस्कार, इसके अलावा नोबेल प्राइज इन्हें 1993 में मिल चुका है। तो ये रही आज की सभी NCERT क्लास 6 का शॉर्ट्स नोट्स। यदि आप इसको पेन डाउन करना चाहते हैं तो आसानी से अपने कॉपी में पेन डाउन कर सकते हैं। मात्र 2 पेज में आसानी से आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो।